ये उस टाइम मैंने इसको बोला था बाल लगाओ तब भी नहीं माने ये जो तारें निकली हुई हैं ये बाहर, ये शुरू से ऐसे ही रह गए। 2 बार छाड़ा में पड़ी ऊपर से। ये चप्पलें किसने लगाई है यहाँ पे? चप्पल ये खंबे पर लगा गए बिजली वाले खंबे को नहीं लगे। अच्छा, खंबे को नजर ना लगे। मैंने इनको इन्फॉर्म किया था ना कि उस टाइम नाला बना हुआ है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक बने हुए नाले को फिर से तोड़ा फिर बनाया। और इसका क्या फायदा मतलब? अब वो डिपार्टमेंट बताएगा कि किस तरीके से परमिशन दी जाती है, किस तरीके से टेंडरिंग हो रही है। एक नाला बना हुआ था उसको क्यों तोड़ा? सरकार की पागलपन की निशानी अगर आपको देखनी है तो चलिए मेरे साथ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस टाइम पे मैं प्रेम नगर के इलाके में हूँ, जोगी गेट के पास जो है एरिया, और यहाँ पर ड्रेनेज का काम करवाया जा रहा है। ये देखिए, ड्रेनेज का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन इस तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएं। ड्रेनेज का काम तो करवाना शुरू कर दिया, लेकिन खंबा उखाड़ना भूल गए हैं यहाँ पर, और जिसकी वजह से खंबा जो है बिल्कुल अब हवा में ही है। यानी कि ये किसी भी टाइम या उस तरफ गिर सकता है या इस तरफ गिर सकता है, इसका कोई भी यहाँ पर आर पार नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से। और पूरा आप देखिए इस तरफ से, पूरा जितने भी यहाँ पर खंबे हैं, आगे की जितने भी रो में, वो एक खंबा तो अगर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाया जाए तो एक खंबा तो थोड़ा सा टिल्ट भी हो चुका है। ये किसी भी टाइम गिर सकता है। और तारे, ऊपर तारे देखिए आप, ये तारे लोगों के घर को टच कर रही हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख हयाज हुसैन है। कितना टाइम हो गया है ड्रेनेज के काम को यहाँ पे शुरू हुए हुए? ये तकरीबन 1 साल से ड्रेनेज का काम चल रहा है। पहले उस साइड इन्होंने स्टार्ट किया, वो काम अभी अधूरा ही है। वो जो फुटपाथ है उसको बनाया ही नहीं है। अच्छा। अब इस साइड इन्होंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने से पहले इनको पीडीडी से एनओसी चाहिए थी। पीडीडी वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। बिजली के पोल लगे हुए हैं जिन पे जनरल लाइन चल रही है, और बिजली के पोल जो है यहाँ पे नंबर जो इनके 11 हैं, और इनको किसी को भी ना रिमूव किया ना इन्फॉर्म किया गया। और रात को आज भी अगर हवा आएगी, मुझे तो इंट्यूशन पूरी है कि 1-2 खंबे रात को गिर जाएंगे। जिस वक्त ये काम शुरू करवाया गया उस टाइम पे सीधे ही ये खुदाई वगैरह शुरू कर दी। इन खंभों के ऊपर कोई नज़र नहीं दौड़ाई गई कि इन खंभों का क्या करना है। हमारे इन्फॉर्म करने के बावजूद भी इनको नहीं देखा गया है। और इस टाइम जो कंडीशन बनी हुई वो आप खुद देख सकते हैं, जूम करके दिखाएं ज़रा। ये डिपार्टमेंट इस टाइम कहाँ सोया हुआ है? नीचे से खंभा खाली हो चुका है। बिजली के पोल की कंडीशन देखो, कोई टिल्ट हो रहा है। और ऊपर से तार देखे कौन सी है, कोई छोटी मोटी तार नहीं है, मेन सर्विस लाइन है। 10 खंबे होंगे और 10-11 खंबे हैं। पीडीडी डिपार्टमेंट से एनओसी अगर ली है तो किस तरीके से ली है? अगर एनओसी के बिना ये काम स्टार्ट किया है तो किस तरीके से किया? कल को अगर यहाँ पे किसी भी जानी माली कोई नुकसान होता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या आपने उनसे जानने की कोशिश की कि आप लोगों ने खुदाई का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन इन खंभों के बारे में आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला हो कि इन खंभों का क्या करना है? यहाँ पे जो कंट्रैक्टर्स के आगे सबलेटिंग चल रही है, मेन कंट्रैक्टर तो यहाँ आता ही नहीं है, सबलेट आगे किया गया है। और उनसे जब इन्फॉर्म किया गया हमने कि इस तरीके से यहाँ खतरा है, वो बोल रहे इसको कुछ नहीं होगा जी, इसको हम बाद में पाइप है, प्लास्टिक की पाइपें बीच में डाल के ड्रेनेज निकाल देंगे। एक नाला आप इतना बड़ा बना रहे हो, उसको प्लास्टिक की 4 इंच की 10 इंच की पाइप डाल के किस तरीके से? आपने बिल अगर एडजस्ट करने वो बताओ, हम उस तरीके से यहाँ काम इस्तेमाल। अगर कल कोई नाला बनता भी है इस तरीके से, इसको इस्तेमाल कैसे लोग करेंगे? ये खंभा जो है, ये खंभा नाली के अंदर बनाया गया था? नाली थी नहीं, यहाँ पे नई नाली बन रही है। खंबे पहले के लगे हुए हैं, या तो खंबे सड़क पे लगे हैं? सड़क पे लगे हुए, या तो खंभों को नाली से बाहर निकालो तो फिर जाके नाली बनाओ उसको। आप नाली के बीच में, इस साइड से भी नाली बनाओ, उसमें बीच में उसको ड्रेनेज कैसे निकालोगे? ड्रेनेज कैसे चलेगी? तो इस तरीके से हमारी डिमांड है इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे तुरंत देखा जाए, इससे पहले कल को कोई नुकसान हो यहाँ पे, इसको ठीक किया जाए। और इनको ड्रेनेज बनाने वालों को एक कार्रवाई की जाए कि किस तरीके से तुमने ये काम स्टार्ट किया बगैर एनओसी के। पीडीडी आपने इस बारे में कंप्लेंट की कोई? हमने यहाँ जो ड्रेनेज के काम करें उन्हीं को इन्फॉर्म किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया कि किस तरीके से ठीक करेंगे इसको। तो पीडीडी को जहाँ तक हमने इन्फॉर्म किया, वो बोले हमने तो एनओसी दी नहीं, किसने काम लगाया हुआ है वहाँ पे। तो उसके बाद आपने आगे नहीं पता करने की कोशिश? अब हमने आपके माध्यम से ही इस बात को हाईलाइट करना चाहा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जागे। आप उस तरफ भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी खंबे हैं, इन सब की हालत इतनी खस्ता है। तारें बाहर बिखरी हुई हैं। लोगों के मेन जो तारें हैं वो सारी लोगों के घर के पास हैं। यानी कि कितना ज़्यादा लोगों की जान को यहाँ पे खतरा है। बच्चे रहते हैं यहाँ पर, बड़े रहते हैं यहाँ पर। तारें इस तरीके से यहाँ पर लटक रही हैं जैसे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या किया जाए। लॉकडाउन से पहले उस साइड की ड्रेनेज इन्होंने बनाई और उसको अभी कंप्लीट नहीं किया है। पहले उस साइड कंप्लीट करो, फिर इस साइड छेड़ो आप।
उसको अभी फुटपाथ देखे किस तरीके से पड़ा हुआ है। तो एक साइड से अभी बिल निकाल दिया होगा, अब दूसरी साइड से बिल एडजस्ट कर रहे हैं। मुझे जो लग रहा है सारा बिल का ही चक्कर है, अदरवाइज इस तरीके से तो आप काम स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। उस टाइम पे भी मैंने इनको इन्फॉर्म किया था ना कि उस टाइम नाला बना हुआ है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बने हुए नाले को फिर से तोड़ा फिर बनाया। और इसका क्या फ़ायदा मतलब? अब वो डिपार्टमेंट बताएगा कि किस तरीके से परमिशन दी जाती है, किस तरीके से टेंडरिंग हो रही है। एक नाला बना हुआ था उसको क्यों तोड़ा, वो तो हम गवाह हैं उसकी तो वीडियोज़ तक हमारे पास। तो आपने जो यहाँ पे काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर, तो चलिए आपने जैसे बताया वो यहाँ पे आए नहीं, तो आपने उनको कहा नहीं ये देखिए ये जो खेल रहे हैं खंबे यहाँ पर, इनके बारे में बोला नहीं कि आप काम शुरू करवा रहे हैं लेकिन पहले खंबे उखाड़ लीजिए, उसका कोई प्रबंध करिए, फिर उसके बाद आप शुरू करवाइए काम। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इसमें तो पहली बात बताने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी हमने इन्फॉर्म किया, डिपार्टमेंट को किया, इन ठेकेदारों को पूछा कि किस तरीके से कर रहे हो तुम, इनको पहले इंतज़ाम करो लाइट का प्रॉपर, इसको खंबे बाहर लगाओ। ये मेन लाइट का है, मेन सप्लाई यहाँ से सारा वीआईपी आगे एरिया है जो सीएम कोठी है, वहाँ से सप्लाई जाती है। गुजनगर एरिया मेन है, यहाँ से सप्लाई जाती है। ये सारी तारें वही है, मेन सर्विस लाइन है। और इनकी हालत देखो क्या है यहाँ पे। आप मुझे बताएं कि आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये मैंने करा। तो ये जिस तरीके से तारे यहाँ पर हमने 2 साल हो गए बोलते हुए तो ये खंबे बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये सुनते नहीं किसी की बात। तो आपने कंप्लेंट नहीं की आगे? बड़ी बार की मैंने। रिस्पॉन्स आया कोई? ऋतु चौधरी की मैंने। ऋतु चौधरी कॉर्पोरेटर आपके? कारपेंटर है वो भी, उसको मैंने बड़ी बार बोला। जब बोर्ड लेने वो आए थे, बस जब बोर्ड लेने थे उससे पहले मैंने उसको बोला था यही, फिर ये खंबे हमारे बाहर निकालो, फिर बोर्ड देंगे हम, निकाल देंगे। आज तक 3 साल हो गए खंबे बाहर नहीं किए। ये फुटपाथ पे खंबे, ये फुटपाथ पे हैं, ये फुटपाथ के बाहर निकालने बस खंबे। ये हमारा घर है, देखो पर्दे लगे, देखो पर्दे साथ लग रहे, वो देखो 2 बार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पर्दे जो हैं वो बिल्कुल मेन तार के साथ यहाँ पर टच हो रहे हैं। और अगर यहाँ पर कितना इसके साथ टच होते हैं, कोई भी बच्चा इसको हाथ लगाए उसको करंट पड़ने के चांसेस पूरे हैं। ये तो काफी समय से लगे हैं ना यहाँ काफी पर। समय तो से उस टाइम पर नहीं आपने किसी को बोला कि ये तारे ठीक तरीके से लगाई जाएं, थोड़ा सा आगे करके? उस समय इतना पता नहीं था कि इतनी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, पर ये नहीं पता कि ये प्रदेश के साथ टच होंगे या और कोई बच्चा को इसको हाथ लगाए टच होने के चांसेस पूरे हैं। ये खंबे जो बाद में लगे थे ना ये वाले, ये मानते नहीं बात किसी की, खंबे वाले ये बात मानते नहीं किसी की बात। ये उस टाइम मैंने इसको बोला था बाल लगाओ, तब भी नहीं माने। ये जो तारें निकली हुई हैं ये बाहर, ये शुरू से ऐसे ही रह गए। 2 बार छाड़ा में पड़ी ऊपर से। ये चप्पलें किसने लगाई है यहाँ पे? चप्पल ये खंबे में लगा गए, बिजली वाले खंबे को नहीं लगे। अच्छा, खंबे को नजर ना लगे, तो यहाँ पर खंबे को नजर ना लगे इसलिए चप्पलें और वो ऊपर तस्वीर लगाई हुई है। तो BSNL वालों ने लगाई, ये BSNL वालों का कमाल है, देखो ना। उद्घाटन करके गए? और शायद मालूम उद्घाटन किया होगा, शायद आई थिंक मेरे आइडिया से उद्घाटन किया है ना। क्या अब सरकार से क्या आप मतलब अपील करना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है, यूटी सरकार बहुत अच्छी है। हम तो चाहते हैं गवर्नर साहब हमारे गरीबों का भी सोचे, कोई ड्रेन अच्छी निकले, अच्छा लोगों का। वो तो समझ में आ रहा है कि ड्रेनेज का सिस्टम, ड्रेनेज का काम शुरू करवाया है, लेकिन खंबे का कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा है बीच में। हम चाहते हैं कि जैसे जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कोई कहीं कोई इसके साथ तार टच उसको करंट बढ़ जाएगी, कोई हादसा मेन सप्लाई है। उस हाथ से पहले चाहते हैं कि हमें एक पोल बाहर आ जाए। पहले यहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह का, जब से ड्रेनेज का काम लगा है तो कोई ट्रैफिक का इशू हुआ है यहाँ पे? मतलब ट्रैफिक का इतना इशू नहीं है, ये है कि ट्रैफिक आपने कंटिन्यू चल रही है। यानी दिक्कतें सिर्फ इस खंबे की वजह से? दिक्कत ये जो पोल बने हैं को 8-10 ये थोड़ा सा रोड से बाहर आए हैं, नाली से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सुन लिया लोगों का क्या कहना है। लोगों का कहना है कि ये जो खंबे आपने लगाए गए हैं ये तो बिल्कुल ही हमारे घर के पास लगा दिए हैं आपने, और देखिए जिस तरीके से पर्दे भी टच हो रहे हैं लोगों की, बिल्कुल खिड़कियों के साथ ये खंबे की मेन तारें यहाँ पर लगी हुई हैं। सिर्फ एक खंबा नहीं, पीछे आप पूरी रो देखिए पीछे, अगर थोड़ा सा जूम करेंगे मोस्टली खंबे ऐसे हैं जिनकी तारें नीचे आ चुकी हैं। आगे अगर हम लोग जाकर देखें, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि तारे देखिए आप सामने से, कितनी मेन तारें जो हैं वो बिल्कुल नीचे आ चुकी हैं, खंबे टिल्ट हो चुके हैं। तो अब लोगों की गुजारिश है, इनके जो कॉरपोरेटर हैं उनसे भी इन्होंने बार बार कंप्लेंट्स की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि वोट्स मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब काम की बारी होती है तो काम के वक्त यहाँ पर हमें कोई नज़र नहीं आता है। तो अब इन लोगों की सरकार से यही गुजारिश है, गवर्नर साहब से यही गुजारिश है कि ड्रेनेज का काम आपने शुरू करवाया, बहुत बढ़िया बात है, वो आप करवाइए।
साफ़ सफाई आप रखिए, लेकिन कम से कम हमारी इतनी सी डिमांड है कि इस खंबे को बाहर निकाल दीजिए, ताकि ये जो घर हैं, इन घरों में जो बच्चे हैं उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि तारें बिल्कुल साथ में टच हो रही हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर।